नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बुद्धिमान व्यक्ति के 10 लक्षणों के बारे में। जिस व्यक्ति में यह लक्षण पाए जाते हैं वह व्यक्ति यकीनन ही बुद्धिमान होता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मगर वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे बेनती है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। चलिए शुरुआत करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति के 10 लक्षणों के बारे में। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सही समय पर काम करता है या निर्णय लेता है और सही समय पर ही बात को बोलता है। बुद्धि स्कूलों और कॉलेजों से नहीं मिलती, वह ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान व्यवहारिक में लाना बुद्धि कहलाती है। ऐसे व्यक्ति जो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेते हैं उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार हमेशा कहता हूं कि बुद्धि कानों से भीतर जाती है। एक छात्र जब कक्षा को बात ध्यान से सुनता है तो वह शिक्षक बन जाता है। जरूरी नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल पढ़ा लिखा हो, लेकिन बुद्धिमान हमेशा सुनने में तेज होता है और वह हमेशा सीखने में मन लगाता है। लगातार सीखने और जीवन में कामों में अमल लाने वाले व्यक्ति को टैलेंट प्रतिभाशाली से आगे बढ़ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति लगातार सिखाने वाला होता है। बुद्धिमान लोग बातें करने का ज्ञान फैलाते हैं। कहते हैं कि सिखाने वाला व्यक्ति जल्दी और गहराई से सीख जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किसी मनपसंद हुनर या क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसे उसमें मास्टरी करना होगा। उसके विषय को जितना वो जानता है दूसरों को सिखाना शुरू कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है कि जो कुछ वह जानता है और स्वयं करता है वही भली भांति दूसरों को भी सिखाता है। मतलब वो अपने विषय का शिक्षक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होता है। नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जो डाली फल दे से भरी हो वो झुक जाती है। प्रेमात्मा का फल है नम्रता। यदि यह फल जिसके अंदर है इसका मतलब वह व्यक्ति बुद्धिमान है। घमंडी व्यक्ति क्रोधी होता है और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लेकिन निम्रता से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान लोगों की संगत करता है। बुद्धिमानों की संगत कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। एक ही पंख वाले पंछी एक साथ रहते हैं, एक साथ उड़ते हैं। पुरानी कहावत है, कुमड़े को देखकर कुमड़ा रंग बदलता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों की संगति करते हैं। बुरी संगत चरित्र को बिगाड़ देती है। माँ बाप और परिवार का आपका चुनाव नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त हुआ था। उसके लिए धन्यवादी रहें। लेकिन मित्रता पूरी रीति से आप अपने ऊपर निर्भर करती है। आपको किसे मित्र चुनना है। जब आप यह लेख पढ़ते हैं तो आपको यही सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान व्यक्तियों की ही संगत करें। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब कहाँ और क्या कहना है। जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहराता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझने वाला पुरुष ठहराता है। मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा जो बोलो सोच समझ कर बोलो। यदि 10 लोग आपके सामने सूट बूट पहनकर बैठे हैं, सभी ने एक बढ़िया ड्रेस पहनकर बुद्धिमान दिख रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। मेरे विचार से जैसे भी कोई कुछ बोलता है वह स्वयं बता देता है कि वह कितने पानी में है, इसका मतलब बुद्धिमान है। हमारी बोली हमारे वेद खोलती है। चांदी की टकोरियां सोने भेद से वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति शांत और मिलनसार होता है। ठट्ठा करने वाले लोग नगर में फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा कर देते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। एक लड़ाई झगड़े में क्रोध में बोला गया शब्द आग में घी का काम करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शांति के साथ उत्तर देता है। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने कोमल शब्दों से उस विवाद को शांत कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति बलवान भी होता है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। प्रारंभ से शारीरिक बल अधिक मानसिक या बौद्धिक बल बड़ा माना जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सूझबूझ से शरीर में बलवान होता है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, जब दांत है तब खाने चने नहीं थे, अब चने हैं तो खाने को दांत नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समय से अपने शरीर की ओर विधिक कसरत करवाता है और बलवान हो जाता है। हमें यह जानना चाहिए, शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर की आत्मा का वास है, लेकिन इससे हमारा आत्मा
भी वास करती है। हम हमारे शरीर को छोड़कर कहीं एक पल के लिए नहीं जा सकते, इसलिए इसे बड़े अच्छे से संवारना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति आत्माओं को बचाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। परमेश्वर की नजरों में एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की आत्मा बचाने के लिए मेल चला जाता है, मतलब लोगों को समाचार सुनाता है। और हम वो दूसरों की भलाई के लिए ऊपर आशित होता है। जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति सम्मानित होता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्ख की बढ़ती अपमान की होगी। बुद्धिमान व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं। सम्मान पाने के लिए वह किसी से मांगना नहीं पड़ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर के कलीसिया में भी समाज को सम्मानित होता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के कारण परिवार का ठीक रीति रखवार करता है। वह स्वार्थी नहीं होता, बल्कि अपनी बुद्धि के बहुत से लोगों को लाभ पहचानता है। उसे कटोरा हमेशा उमड़ता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति धनवान हो जाता है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहराता है, परंतु मूर्खों की मूर्खता तेरी मूर्खता है। किसी ने कहा है कि यदि हम गरीब पैदा हुए तो यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन यदि हम हमेशा गरीबी में रहते हैं तो यह हमारी गलती जरूर है। मैं कहता हूं कि गरीबी सारी बुराइयों की जड़ है। गरीबी के कारण लोग पाप करते हैं, चोरी करते हैं, बुरी आदतों में फंस जाते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कठिन परिश्रम करके गरीबी से बाहर आ जाए, स्वयं के लिए दूसरों का लिए आश्रय बने। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।